धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर की कोशिश होती है कि ऐसी खबरें आपके सामने ला सके जिन्हें भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं, और उन खबरों को दबाने और छुपाने के लिए या आपकी नज़रों से हटाने के लिए दूसरे प्रोपेगेंडा करके उनको खबर बताते रहते हैं रात दिन। मैं ऐसी 5 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की दुर्दशा है, और इन दुर्दशा पर ना सरकार ध्यान दे रही है ना मीडिया ध्यान दे रही है। चाहे वो बसेज हों, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे और जगह हो, वहाँ पर लोगों को किस तरीके के बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। सीधे सीधे मैं पहली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही है। नैनीताल की ये तस्वीर क्वारंटाइन सेंटर से आ रही है। यहाँ पे 4 साल की एक बच्ची को सांप ने डस लिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजन उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। यहाँ का एक इलाका पड़ता है बेता घाट, वहाँ का प्राइमरी स्कूल है, यानी कि एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ था। ये बच्ची अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आई हुई थी। अचानक आए एक सांप ने इसको डस लिया। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूम रहे हैं। ये हालत है क्वारंटाइन सेंटर की। एसडीएम जो यहाँ की हैं ऋचा सिंह, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। 3 कर्मचारियों के खिलाफ जो क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी पर लगाए गए थे एफआईआर दर्ज करा दी। ये अपने आप को बचाने का तरीका होता है, निचले कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर लो, बड़ा अधिकारी बच जाए। लेकिन होना क्या चाहिए, जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यहाँ पे जो बड़ा अधिकारी था या खुद एसडीएम या डीएम, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरीके की व्यवस्था अपने अधिकारियों से करा रहा है। मासूम बच्ची की जाँच चल गई, सांप घूम रहा है क्वारंटाइन सेंटर में। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरों को गौर से देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही हैं तस्वीरें, और वहाँ के रेलवे स्टेशन पे ये जो महिला है जो पड़ी हुई है, आप ऐसा मत सोचिए कि महिला सो रही है, महिला मर चुकी है। और इसका मासूम बच्चा जो नहीं जानता है, खेल रहा है इसके आसपास, वो नहीं जानता कि अब उसकी माँ कभी नहीं उठेगी। ये दुर्दशा की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है ये महिला 4 दिन से भूखी थी, और जब ये यहाँ पहुँची तो इसने दम तोड़ दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव हों, पप्पू यादव हों या और तमाम लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए बहुत सारे सवाल सरकार पे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अच्छे दिन हैं। माँ मरी पड़ी है, मासूम बच्चा घूम रहा है, नहीं जानता है, भूखी प्यासी थी वो महिला। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर भी मैं आपके सामने बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से रखने जा रहा हूँ। पिता अपने भूखे बच्चे के लिए दूध की तलाश में लगा रहा, लेकिन भूख से बेहाल उस मासूम ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने वहाँ जमकर हंगामा किया। आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए, कहा कि हम मुआवजा दे देंगे, आप लोग हंगामा मत करिए। लेकिन परिवार वाले कहने लगे चलिए जो हो गया, मौत हो गई, ये तो ठीक है, लेकिन अब अभी हमारी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि हम अपने बच्चे को लेकर अपने घर तक चले जाएँ। मुजफ्फरपुर के जंक्शन पर हुई है ये दिल दहला देने वाली वारदात। वो पिता कहिए, देखिए दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि किसी माँ बाप के कंधों पे बच्चों का जो है जनाजा जाना, तो उस तरीके की बात है। मासूम बच्चा जो है जिसका नाम इरशाद बताया जा रहा है, उसकी उम्र महज 5-6 साल बताई जा रही है। उसके पिता जो हैं वो पश्चिमी चंपारण ज़िले के रहने वाले हैं, नाम है उनका पिंटू। दिल्ली में रह के वो पेंट की फैक्ट्री में काम किया करते थे। लॉकडाउन के चलते यहाँ फंस गए, बेरोज़गारी हो गई, खाने पीने को रहा नहीं। फिर बाद में जब ट्रेनें चलना शुरू हुई तो यहाँ से अपने बच्चे को लेकर वहाँ चले गए। बच्चा भूखा प्यासा था, कोई दूध वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। दूध की व्यवस्था करने में ये लोग लगे तो बच्चे की मौत हो गई। बाद में इन्होंने हंगामा किया कि कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि हम लोग अपने बच्चे की लाश को लेकर, शव को लेकर उसके गांव कस्बे तक चले जाएं। लेकिन आला अधिकारी कहते रहे कि हम लोग आपके लिए मुआवजे की व्यवस्था कर दें। बाद में बताया जा रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ये डेड बॉडी लेके अपने गांव तक चले गए हैं, किसी तरीके से इनको शांत कराया गया है। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये खबर मैं आपके सामने आंध्र प्रदेश से रखने जा रहा हूँ। कर्नाटक के मंगलुरु से एक बस चली मजदूरों को लेकर, जिसे जाना था पश्चिम बंगाल के कोलकाता। जैसे ही ये बस आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पहुंची, यानी कि ज़िले के अंदर पहुंची, और वहां पे जो एक इलाका पड़ता है मंदासा, उसके पास पहुंची, अचानक बस पलट गई। 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। ये स्थिति है दुर्दशा की कि बसों से ले जाए जा रहे हैं मजदूर। प्रियंका गांधी जब बसें दे रही हैं तो कहा जा रहा है कि उनकी फ़िटनेस होनी चाहिए, लेकिन क्या ये तय किया गया कि कर्नाटक से चलने वाली इस बस की फ़िटनेस थी कि नहीं थी?
कोई जवाब नहीं है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं, हम आपको तमाम रिपोर्ट निकाल के दिखाते कि हाँ ये जो बस चलाई जा रही है क्या इसकी फिटनेस की ज़रूरत है। हालांकि फ़िटनेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि 31 अगस्त तक आपको किसी भी तरीके की फिटनेस और तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वाहन चला सकते हैं, क्योंकि इन हालात में उन चीज़ों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगली तस्वीर यानी कि आखिरी तस्वीर जो इस बुलेटिन की वो आपके सामने रखें। मालगाड़ी से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फ़ौरन सूचना दी गई, पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को उठा के हमेशा की तरह पीएम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है, मृतकों की पहचान नहीं हुई है। घटना कहाँ हुई है वो बता देते हैं। चंदौली में ये घटना हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि पुराना नाम हम लोग दोहरा सकते हैं, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो रेल रूट है उस पर गया की ओर एक ट्रेन जा रही थी। चंदौली के हिनोता गांव के सामने से जब ये मालगाड़ी है गुजरी तो उसी दौरान 4 लोगों की कटकर मौत हो गई। माना जा रहा है चारों एक ही परिवार के हैं और शायद इन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि चारों की वेशभूषा और उससे लग रहा है। मरने वाले जो पुरुष हैं उनकी उम्र करीब 45 साल है, जो महिला हैं उनकी करीब 40 साल है, एक लड़की है उसकी 19 साल है, एक दूसरी बच्ची है उसकी उम्र करीब 12-13 साल बताई जा रही है। अब क्यों इन्होंने आत्महत्या की है ये भी बता दीजिए। जो प्रशासन ये बता रहा है आत्महत्या की, क्या पता ये रोड पार कर रहे हों उसकी चपेट में आ गए हों, लेकिन क्योंकि एक ही परिवार के मरे इनकी पहचान नहीं हो पाई है, इनके पास से सामान नहीं मिला है, तो इसलिए प्रशासन जो है, जो ज़िला प्रशासन है वो इनको मजदूर मानने को भी तैयार नहीं है। तो जब हम मर जाएंगे ना तो मरने के बाद ये देखा जाएगा क्या मरे तो कौन मरे, क्यों मरे और क्या आपके मरने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। इससे पहले औरंगाबाद में भी इसी तरीके से ट्रेन हादसा हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे कई सारे मजदूर जो कहा गया था कि ट्रैक पे सो रहे थे, बताइए ट्रैक पे सोता है क्या कोई, और मजदूरों के ऊपर ट्रेन चढ़ गई और उनकी जान चली गई। लगातार पिछले 60-65 दिन से ये सिलसिला जारी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ट्रेन से कुचल कर मौत हो जाती है, कट के मौत हो जाती है, और कहीं कोई टेम्पो पलट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या भूख प्यास से लोग मर जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर बदल नहीं रही है, साहब ज़रूर बदल रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 30 मई को सरकार के 1 साल पूरे होने पर पूरा जश्न मनाया जाएगा, और एक लेटर लिखा हुआ नरेंद्र मोदी का, वो 30 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाएगा। अब एक घर में 2-4 आदमी तो रहते ही होंगे, इसलिए 30 करोड़ दिया, नहीं तो 125 करोड़ घर कह देते। 125 करोड़ की तो आबादी है। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।